हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना जो रनिंग टॉपिक था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें अपन कॉन्टिन्यूटी को स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूटी है क्या। 3 पॉइंट्स बताए थे आपको मैंने। कॉन्टिन्यूटी, टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी एट 1 पॉइंट, और टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल एंड टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए थे, तो कुछ आइडिया हुआ होगा आपको कि कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। आपसे मैंने एक्सरसाइज 5.1 जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा था, और कहा था ये 12 तक ट्राई करने हैं। तो आपने किए होंगे, और वर्क लेकिन बहुत कम स्टूडेंट का सेंड हुआ है। तो सारे स्टूडेंट आज 1 to 12 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सेंड करेंगे मुझे, और आज जो करा रहा हूं उसको भी करेंगे। क्लियर? कहीं प्रॉब्लम आएगी तो कॉल करके क्लियर करेंगे, सर ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो एक बार वापस चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। तो 5.1 में मैंने आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 3 करा चुका था शायद, ठीक है। और 6 वाले क्वेश्चंस को कहा था इनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले 6 से ही स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है। ये 4, 5 आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि fx इज इक्वल टू टू एक्स प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। और क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ जरूर ले बेटा एक बार, कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी उन पॉइंट्स को पता करना है जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? तो आपको क्या करना है कि ये देखना है कि फंक्शन किन किन पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है। जो रह जाएंगे वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होंगे। लेकिन मैंने कल कहा था कि जिस क्वेश्चन में इंडिविजुअल पॉइंट ना दे रखा हो वहां किस तरह से सॉल्व करना है, ये ध्यान से सुन लेना। जैसे ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है बेटा लेस देन और इक्वल टू 2, तो लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब माइनस इंफिनिट से 2 तक, और ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया बेटा प्लस इंफिनिट। तो ये जो क्वेश्चन हो गया बेटा माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट के बीच टेस्ट करना है आपको कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब उसको भी कैसे करेंगे बेटा कि 2 के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रखा है, तो आपको टेस्ट करना है 2 पर। किस तरह से? वापस सुन लें एक बार। आपको कोई भी पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो आप देखेंगे कि लेस देन 2 का मतलब हो गया माइनस इंफिनिट तक जाना, ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया प्लस इंफिनिट तक जाना। तो ये कंप्लीट इंटरवल क्या हो गया माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट में टेस्ट करना है। तो इसमें किस तरह से टेस्ट करेंगे, तो जिस नंबर के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन किया हुआ है उस नंबर पर टेस्ट करना है। 2 के अकॉर्डिंग किया हुआ है तो 2 के अनुसार टेस्ट करेंगे। 3 के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रखा होता तो 3 पर टेस्ट करते, तो फिलहाल किस पर टेस्ट करना है 2 पर। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करोगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2, तो f2। अब आपको देखना है कि इसमें x की जगह 2 पुट करें, इसमें x की जगह 2 पुट करें। तो आपको मैंने वापस कल लास्ट क्लास में कहा था, फिर वापस बोल रहा हूं कि 11th में जो आपने LHL RHL के रूल्स रेगुलेशन पढ़े थे उनको वापस देख लें एक बार। तो जो फंक्शन इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन है उससे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी, यानी ये इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन कर रखा है, तो x की वैल्यू जो 2 पुट करनी है वो यहां करनी है। क्लियर? तो जो इक्वल टू के लिए डिफाइन होगा वहां से फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? तो 2 पुट करोगे यहां पर बेटा, तो क्या आ जाएगा 2 into 2 plus 3, यानी 4 plus 3 is equals to 7। ओके, अब LHL और RHL फाइंड करना है। तो सबसे पहले RHL के लिए f2 plus 0 is equals to limit h tends to 0 f2 plus h। क्लियर? अब RHL भी इस फंक्शन से निकाले या इससे निकाले, सोचना पड़ेगा। बेटा 2 plus h का मतलब हो गया ग्रेटर देन 2, 2 plus h मींस ग्रेटर देन 2। तो जो फंक्शन ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन है उस पर तो क्या फाइंड करेंगे अपन, RHL। तो ये ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन है ना, तो इस पर RHL फाइंड करेंगे। x की जगह क्या आ जाएगा 2 plus h, और ये होगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 2
सॉरी 0, और ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, ये 2 प्लस एच और -3। क्लियर, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो चुका, और ये 2 2 सा 4 -3 इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ रहे हैं ना? और ये जो 1 आ रहा है वो रियल आ रहा है ना, तो आप ऐसा कह सकते हो कि RHL ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइंड है। जब RHL ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइंड है, इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन 2 के लिए ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हुआ। वापस सुन लें, कल भी बताया था आपको कि RHL का डिफाइन होना क्या शो करता है कि अगर 2 पर है तो ग्रेटर देन 2 प्लस एच का मतलब ग्रेटर देन 2 होना। तो ग्रेटर देन 2 जितने भी नंबर्स हैं, यानी 2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कि जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स पर ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हुआ। ओके, ये डिफाइन है तो ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा, fx is continuous at all points such that x is greater than 2। ओके, तो x is greater than 2 के सभी पॉइंट्स पर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद LHL फाइंड करोगे आप। LHL के लिए f2 - 0 is equals to limit h tends to 0 f2 - h। ओके, 2 - h का मतलब लेस देन 2। बेटा लेस देन 2 के लिए ये डिफाइन है ना, तो यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे। x की जगह 2 - h यहां रखोगे तो लिमिट h tends to 0 2 into 2 - h plus 3। ओके, लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो ये 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7, और ये भी रियल आ रहा है, नहीं डिफाइन है। जब LHL डिफाइन है इसका मतलब हो गया कि लेस देन 2 जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो आप लिख सकते हो यहां पर हेंस fx is continuous at all points such that x is less than 2। क्लियर, अब लेस देन 2 के लिए डिफाइन है यानी कॉन्टिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन है यानी कॉन्टिन्यूअस है। अब एग्जैक्टली 2 पर क्या होना चाहिए, तो 2 पर तो कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब ये LHL और RHL इक्वल आने चाहिए थे। तो RHL तो आया बेटा 1, जबकि LHL कितना आ रहा है 7। तो आप यहां लिखेंगे कि बिकॉज f2 + 0 is not equals to f2 - 0। ओके, इसका मतलब x = 2 पर दोनों लिमिट कोइंसाइड नहीं है, फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। fx continuous at x is equals to 2। x equals to 2 पर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन वाले ने तो ये पूछा था कि उन पॉइंट्स को बताइए जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। क्लियर, तो आपने देखा कि ग्रेटर देन 2 पर कॉन्टिन्यूअस, लेस देन 2 पर कॉन्टिन्यूअस, केवल किस पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 2 पर। तो 2 ही वो पॉइंट है जहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और 2 ओनली 1 पॉइंट है जो कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। क्लियर, आप लिख सकते हो hence x is equals to 2, एक सेकंड बेटा, 2 is the only point एक सेकंड बेटा, only point of discontinuity। क्लियर, x equals to 2 केवल एक पॉइंट ऐसा है जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ओके, नोट कीजिए फटाफट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू mod x plus 3 if x is less than or equals to minus 3, okay, and minus 2x if x is greater than minus 3 and less than 3, but less than 3, और 6x plus 2 if x is greater than or equals to 3, ये दे रखा है। क्लियर? और फिर वही काम करना है आपको, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करने हैं। तो आपको दिख रहा है बेटा ये जो फंक्शन है -3 से लेस देन दिखा रहा है ना, तो माइनस लेस देन -3 का मतलब हो गया माइनस इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया प्लस इनफाइनाइट, तो ये भी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डिफाइन किया हुआ फंक्शन है। क्लियर? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डिफाइन किया गया फंक्शन है। तो आपको इस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच टेस्ट करना है कि किन किन पॉइंट्स पर तो ये कॉन्टिन्यूअस है और किन किन पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इस वापस सुन ले एक बार, ये जो नंबर लाइन है ये, तो यहां कहीं -3 दे रखा है इन्होंने, ये 3 हो गया, तो -3 से लेस देन का मतलब हो गया माइनस इनफाइनाइट तक। क्लियर? और यहां लेस देन 3 भी है, तो लेस देन 3 का मतलब हो गया ये, और ये ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया ये, तो प्लस इनफाइनाइट तक हो गया ना रेंज। तो कंप्लीट एक्स की रेंज कहां तक है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब इस माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में -3 एंड 3 इंक्लूड है। क्लियर? तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा पहले कि इन पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। नहीं, लेस देन -3 पर कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है, फिर ग्रेटर देन -3 पर कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है, ओके, फिर -3 पर कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है। उसी के साथ साथ फिर लेस देन 3 के लिए कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है, ग्रेटर देन 3 के लिए कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है, और एग्जैक्टली 3 पर कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है। क्लियर? तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले -3 पर टेस्ट करोगे, टेस्ट फॉर क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू -3, ओके। तो -3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL सब सारे निकालने हैं। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दीजिए, f -3 किस पर आएगा? जो इक्वल टू -3 के लिए डिफाइन है, तो इक्वल टू -3 के लिए यही डिफाइन है ना, तो यहां x की जगह -3 पुट करेंगे, तो -3 + 3, ओके, -3 मॉडुलस -3 है ना, तो वैल्यू इसकी कैसे आएगी? पॉजिटिव। तो ये हो चुका होगा बेटा 3 + 3 = 6, रियल आ रहा है। अब RHL फाइंड करोगे at x = -3, तो f -3 + 0, ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f -3 + h। RHL किस पर आएगा? जो ग्रेटर देन -3 के लिए डिफाइन है, तो बेटा ग्रेटर देन -3 के लिए ये डिफाइन कर रखा है ना, तो यहां से फाइंड करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, -2, और x की जगह क्या आ जाएगा बेटा? -3 + h, ओके। अब h की वैल्यू पुट करेंगे तो 0, और ये क्या बन जाएगा? 2 × -3 यानी 6, रियल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? RHL डिफाइन है। जब RHL डिफाइन है तो माइनस ये जो ग्रेटर देन -3 है, यानी इन रेंज में, एक सेकंड वापस देखेंगे, ग्रेटर देन -3 हो गया ना, तो ग्रेटर देन -3 के लिए ये फंक्शन कैसा हो गया? डिफाइन हो गया, तो कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो आप लिख सकते हो hence fx is continuous at values of x such that x is greater than -3. Clear? fx is continuous at all value of x, all लिख दीजिए बेटा, such that x is greater than -3. Clear? अब क्या देखना है आपको कि LHL यानी लेस देन -3 पर डिफाइन है या नहीं है, तो LHL फाइंड करेंगे। f
-3 -0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 -h। तो लेस देन जो -3 के लिए डिफाइन है उस पर निकालना है ना आपको। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां x की जगह पर -3 -h पुट करेंगे तो -3 -h, क्लियर, और ये +3। ओके, अब ध्यान से देखेंगे लिमिट तब अप्लाई करेंगे जब इसको मोड फ्री कर चुके होंगे। तो आप जानते हैं मोड फ्री कैसे करना होता है कि मोड x इज इक्वल टू, कल बताया था प्लस का x होता है कब जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x होगा कब जब x इज लेस देन 0। ओके, तो यहां आपने देखना है कि जो मोड के अंदर क्वांटिटी है अगर वो नेगेटिव यानी लेस देन 0 आ रहा है तब तो माइनस के साथ लिखोगे, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहां पर तो ये दोनों ही माइनस के हैं ना, तो इस कैटेगरी में आ गया ना लेस देन 0, तो ये माइनस के साथ इसको लिखेंगे इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 -h। ओके, यानी यहां जो x है उस x की वैल्यू यही तो है ना, क्लियर, और ये लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 है तो दिस इज इक्वल टू -x और x की वैल्यू फिलहाल ये, क्लियर। तो मोड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव x आ जाएगा, x की जो भी वैल्यू होगी। अगर मोड के अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो लेस देन 0 दिख रहा है तो -x आएगा, यानी x की जो भी वैल्यू है। तो फिलहाल x की वैल्यू क्या है यहां पर -3 -h, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा माइनस दिस। ओके, और +3 यूं ही आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कीजिए तो ये तो h 0 हो गया और ये +3 इज इक्वल टू 6 बिलोंग्स टू r। आपने देखा बेटा ये LHL भी डिफाइन है, इसका मतलब लेस देन -3 पर भी फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हुआ। आप लिखेंगे hence fx is continuous at all values of x such that x is less than -3। क्लियर, तो ग्रेटर देन 3 पर -3 पर कॉन्टिन्यूअस, लेस देन -3 पर कॉन्टिन्यूअस, एग्जैक्टली -3 पर देखें तो ये आपको दिख रहा है जो फंक्शन की वैल्यू आ रहा है, जो RHL की वैल्यू आ रही है, जो LHL की वैल्यू आ रही है, तीनों सेम है ना, बिकॉज f -3 + 0 -3 -0 इज इक्वल टू f -3। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ कि -3 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो हेंस fx is continuous at x is equals to -3। तो -3 पर टेस्ट कर चुके, उसी तरह से आप किस पर टेस्ट करेंगे, 3 पर। तो 3 पर भी इसी तरह से टेस्ट करोगे, पहले तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्लियर, LHL RHL को फाइंड करेंगे, तीनों कंडीशंस चेक करेंगे कि साहब ग्रेटर देन 3 पर डिफाइन है या नहीं है, तो ग्रेटर देन 3 के लिए कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, लेस देन 3 के लिए कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, एग्जैक्टली 3 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर सभी पर कॉन्टिन्यूअस आता है तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, क्लियर। तो 3 पर टेस्ट कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, अगर सपोज 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं आता तो 3 ही वो पॉइंट हो जाएगा जो कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा। ओके, नोट कीजिए बेटा फिलहाल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 7th के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। एट क्वेश्चन दे रखा है बेटा इन्होंने, fx इज इक्वल टू fx is equals to mod x upon x if x is not equals to 0, 0 if x is equals to 0। क्लियर, और फिर वही उन पॉइंट्स को फाइंड करना है जिस पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स को फाइंड करना है। क्लियर, तो यहां पर भी देखें बेटा नॉट इक्वल्स टू 0,
यानी इस सिचुएशन में ग्रेटर देन जीरो के लिए भी यही है और लेस देन जीरो के लिए भी यही डिफाइन है। ओके, जबकि इक्वल टू जीरो के लिए ये दे रखा है। ओके, चलिए तो जीरो पर ही आपको टेस्ट करना है और ये भी ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया बेटा माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट, लेस देन जीरो माइनस इंफिनिट, ग्रेटर देन जीरो प्लस इंफिनिट, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू जीरो, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल्स टू जीरो के लिए जो डिफाइन है तो जीरो ही दे रखा है ना, इज इक्वल्स टू जीरो। RHL फाइंड करोगे बेटा f0 प्लस जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f0 प्लस h। ओके, जीरो प्लस h यानी जो ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन है, तो ग्रेटर देन जीरो के लिए भी यही है ना, तो यहां पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h बोले तो सिर्फ h, तो मोड h अपॉन h। ओके, मोड h मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मोड के अंदर की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो तो पॉजिटिव आएगा, तो h पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h अपॉन h, और h से h गया, क्या बच गया 1। ओके, फिर देखें LHL, इसका मतलब ये 1 जो आ गया वो रियल आ गया। रियल आने का मतलब हो गया कि ग्रेटर देन जीरो के लिए ये माइनस इंफिनिट प्लस इंफिनिट, बीच में जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब यहां से यहां तक फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, क्योंकि RHL डिफाइन है। तो आप लिख सकते हो हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज of x such that x is greater than 0। ओके, अब LHL देखेंगे कि लेस देन जीरो वाली कंडीशंस में क्या है पोजीशन, तो LHL f0 माइनस जीरो, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f0 माइनस h, जीरो माइनस h बोले तो लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो के लिए भी यही डिफाइन है ना, तो x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस h, तो ये आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये माइनस h अपॉन h, माइनस h। ओके, अभी जो माइनस h दिख रहा है मोड माइनस h है, तो मोड के अंदर की जो क्वांटिटी है वो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो तो माइनस x आंसर आना चाहिए ना, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस माइनस h, जो आप कहते हैं ना मोड ऑलवेज पॉजिटिव, इसी कारण पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, और अपॉन माइनस h, तो ये बेटा तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h अपॉन माइनस h, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -1। ये भी रियल है। जब LHL डिफाइन है इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन जीरो के लिए भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, hence fx is continuous at x is less than 1। तो x is less than 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, हमको एग्जैक्ट जीरो, x is less than 0, तो लेस देन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस हुआ, ग्रेटर देन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस हुआ। अब जीरो पर देखना है तो जीरो पर तो कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब ये तीनों वैल्यूज कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो ये तो प्लस का 1, ये -1, जबकि ये 0, तो आप लिखेंगे यहां पर बिकॉज f0 plus 0 is not equals to f0 minus 0 is not equals to f0। ओके, तो x is equals to 0 ही वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? Hence x is equals to 0 is the only point of discontinuity। ओके, x इक्वल्स टू 0 ही वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो समझ में आ रही है ना बात? जहां आपसे क्वेश्चन वाला कहे कि उन पॉइंट्स को फाइंड कीजिए जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो आपको मेथड तो वही है कि LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। बस आप थोड़ा थोड़ा ये जरूर देखते चलना है कि अगर LHL डिफाइन है तो लेस देन के लिए कॉन्टिन्यूअस हो गया, RHL डिफाइन है तो ग्रेटर देन के लिए कॉन्टिन्यूअस हो गया, और अगर LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है, कोइंसाइड है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली उस पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस है। तब तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। बट अगर LHL पे कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, RHL पे कॉन्टिन्यूअस आ रहा है और एग्जैक्टली उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है,
यानी एलएचएल आरएचएल वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं है, तो वही पॉइंट हो गया जिस पर फंक्शन जो भी जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी को टेस्ट कर रहे हैं, तो वही वो पॉइंट है जिसको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहेंगे अपन। ओके, तो यहां डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0। लिखिए बेटा फटाफट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते चलो। इसका जो क्वेश्चन नंबर है 9th, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है, आप करेंगे 10th देख लीजिए क्या है। ठीक है, 10th क्वेश्चन में बेटा इन्होंने दे रखा है कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1। x प्लस 1 कब डिफाइन है, जब इंटरवल दे रखा है इन्होंने बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और जबकि x स्क्वायर प्लस 1 क्या है, x इज लेस देन, x इज लेस देन। तो ये भी ग्रेटर देन 1 यानी प्लस इंफिनिट तक, लेस देन 1 यानी माइनस इंफिनिट तक। तो यहां पर भी बेटा ये माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट डिफाइन कर रखा है, जिसमें 1 इंक्लूड है। ओके, इक्वल टू 1 भी दे रखा है। तो आपको टेस्ट करना है कि लेस देन 1 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ग्रेटर देन 1 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, फिर एग्जैक्टली 1 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। क्लियर? तो सबसे टेस्ट किस पर करना है, x इक्वल टू 1 पर। चलिए करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बेटा f1 इज इक्वल टू, जो इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन है, तो यही दे रखा है ना 1 के लिए, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, रियल आ रहा है। ओके, फिर RHL चेक करेंगे। RHL f1 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, जो ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइन है, तो यही है ना ग्रेटर देन 1 के लिए। तो x की इमेज, जो इमेज आएगी 1 प्लस h की, वो यहीं से आनी है ना, नहीं x की जगह क्या पुट कर देंगे 1 प्लस h, तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आ जाएगा बेटा 1 प्लस h प्लस 1। लिमिट अप्लाई किया तो ये 0 हो चुका होगा, इज इक्वल टू 2, इज बिलोंग्स टू r। यानी RHL डिफाइन है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1, माइनस 1 से लेकर, सॉरी 1 से लेकर प्लस इंफिनिट तक फंक्शन कैसा हुआ, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो आप लिख सकते हो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब LHL देख लें। f1 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, f1 माइनस h यानी लेस देन 1 के लिए चेक करना, तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, वैल्यू पुट करेंगे तो h 0 हो रहा है ना, और 1 प्लस 1 ये भी 2 आ रहा है, और 2 भी कैसा रियल है। तो LHL भी डिफाइन हुआ बेटा। जब LHL डिफाइन है तो जो fx फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन है fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज लेस देन 2। ओके, ग्रेटर देन 2 के लिए कॉन्टिन्यूअस, लेस देन 2 के लिए कॉन्टिन्यूअस, और एग्जैक्टली 2 पर भी अगर अपन सॉरी 1 पर चल रहा है बेटा, लेस देन 1। और अगर अपन 1 पर भी देखें तो आपको दिख रहा है ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ओके, तो आप लिख सकते हो कि बिकॉज fx f1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू f1 माइनस 0 इज इक्वल टू f1। So fx is continuous at every value या every real value of x। ओके, x की जो भी रियल वैल्यू है सभी पर फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। ओके, नोट कीजिए बेटा। बेटा ये क्वेश्चन नंबर था आपका 10।
अब इसी तरह से आप 11 करेंगे और 12 भी करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, तो मैं हिंट दे रहा हूं सबके, आपको आज ट्राई करना है सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ लिया उसने, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस अ कंटीन्यूअस फंक्शन। क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है? तो यहां पर भी आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि लेस देन 1 माइनस इंफिनिट तक, ग्रेटर देन 1 प्लस इंफिनिट तक। तो इसी तरह का क्वेश्चन हो गया ना सिर्फ, तो 1 पर ही टेस्ट करना है आपको। क्लियर? तो आपको देखना है लेस देन 1 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ग्रेटर देन 1 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। लेस देन 1 पर कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब LHL डिफाइन हो। ग्रेटर देन 1 पर कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब RHL डिफाइन हो। और 1 पर कब होगा? जब ये तीनों वैल्यूज कोइंसाइड हो जाए, तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाए। क्लियर? चेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है बेटा, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस एंड दिस। तो fx जो दे रखा है बेटा, fx में आपको दिखाई दे रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेकर लास्ट में लेस देन इक्वल टू 10 तक है। चलिए मैं बताता हूं आपको 14 तो, और आप क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करेंगे एंड 16 करेंगे। ये 16 तक ट्राई करोगे क्वेश्चन, ठीक है? बाकी की लास्ट के मैं बताऊंगा। ये तो आपको ये जो 5.1 एक्सरसाइज है, इसमें 1 to 16 क्वेश्चंस आपको करने हैं। होमवर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 1 to 16 क्वेश्चंस को करेंगे और कल अपन इस चैप्टर का एंड करेंगे। ठीक है? थैंक यू बेटा।